आज मैं आप लोगों को दो नया प्रोडक्ट मैं दिखाने वाला हूं और जितना जल्द से जल्द हो आपको दिखा दूं, क्योंकि ये वीडियो इस तरह का वीडियो यूट्यूब में बहुत ही कम ही चलता है। 100% में शायद 10% to 30% इसका रहता है और व्यूअरशिप जो रहता है उसमें भी बहुत कम ही रहता है। एक्चुअली ये हाई-फाई म्यूज़िक के हिसाब से है, और लेकिन मेरे पास उतना हाई-फाई नहीं है। मेरे पास ये हाई-फाई का स्टार्टिंग लेवल है जिसको बिगिनर कहा जाएगा। तो मैं दिखाता हूँ जो चीज़ मैं दिखाना चाह रहा हूँ। ये है वो चीज़, फियो का स्ट्रीमर है। ये डेस्कटॉप स्ट्रीमर है। एक्चुअली ये पहले एयरप्ले से यूज़ होता था, तो सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद ये कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन से भी प्ले कर सकते हैं। और इसका जो साउंड क्वालिटी जो है वो मैं उसको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता फ़िलहाल, और सुनने के बाद ही आप लोगों को पता चलेगा क्या चीज़ है। इसका थोड़ा सा मैं आपको ये दे देता हूँ क्या क्या स्पेक्स है इसमें। आपका पेन ड्राइव लगाकर गाने बजा सकते हैं। देखिए मैंने पीछे तरफ पेन ड्राइव इसका लगाया हुआ है, आप लोगों को दिख रहा होगा। ये देखिए, इससे सॉफ्टवेयर अपडेट भी होता है, मैनुअली भी होता है और ऑनलाइन भी होता है, क्योंकि न्यू जब सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है उसके बाद ऑनलाइन भी अवेलेबल कर दिया गया है। और आपका हो गया, इसमें आपका एप्पल फ़ोन के द्वारा भी चला सकते हैं। एयरप्ले 1 सपोर्ट करता है इसमें, और ब्लूटूथ के माध्यम से ही बजा सकते हैं। इसमें ब्लूटूथ का 3 कोडेक सपोर्ट करता है, SBC और AAC एप्पल कोडेक का जो है, और तीसरा हो गया आपका LDAC। लेकिन जब आप स्ट्रीमर से म्यूज़िक सुनेंगे ना, तो आपको कभी ब्लूटूथ अच्छा लगेगा ही नहीं, क्योंकि ब्लूटूथ वायरलेस रहता है और उसका जो म्यूज़िक का जो क्वालिटी है वो डाउनग्रेड कर देता है। इसलिए मैं कह पा रहा हूँ, और क्योंकि मैं सुन रहा हूँ, पता चल रहा है मेरे को। एक इंडियन हाई-फाई बोल के म्यूज़िक चैनल है, कुछ दिन पहले उसने वीडियो बनाया था, जो बहुत सारा उनका सब्सक्राइबर या व्यूअर कुछ है जो ब्लूटूथ को इग्नोर करने के लिए वो बोल रहा था, और कुछ सब्सक्राइबर है या व्यूअर है उसको टोन कस रहा है, टोंटिंग कर रहा है। उसको पता नहीं है, नॉलेज नहीं है। एक्चुअल बात ये नहीं है। जब हम लोग जिस लेवल पे हम लोग रहते हैं ना, उस लेवल में ही हम लोग को लगता है वही चीज़ है, लेकिन उसके ऊपर भी कुछ है वो पता नहीं है। जैसे मेरा पास ये चीज़ है, इसके ऊपर भी कोई चीज़ है। इसका मतलब ये नहीं जी मेरे से वो अच्छा नहीं है मेरा वाला। कहने का मतलब ये है, ये अच्छा है, लेकिन ये दूसरा वाला जो है वो उससे भी और अच्छा है, मेरे से भी और अच्छा है। बेटर देन बेटर है। बेटर तो है लेकिन बेटर देन बेटर है। तो ये डिफरेंस ऐसे पता आपको नहीं चलेगा, शायद रिकॉर्डिंग के माध्यम से भी पता नहीं चलेगा, तो सुनने के बाद ही आपको पता चलेगा। और ये इसका नाम था फियो SR11 डेस्कटॉप म्यूज़िक स्ट्रीमर है। और दूसरा ये हो गया फियो का, ये डैक में यूज़ करता हूँ। एक्चुअली इसको यूज़ करने का मकसद ये है, जो भी साउंड आता है, मेरे पास एक्चुअल 2 स्ट्रीमर है। ये स्ट्रीमर है पुराना वाला, आप लोग देखे होंगे। ये एरेलिक कंपनी का है, S10 मॉडल, S10 प्लस है मॉडल। और इसका जो डिजिटल आउट मैं यहाँ से लेता हूँ, इससे भी लेता हूँ, कभी कभार इससे भी लेता हूँ। तो इसका तो पूरा डिजिटल आउट ही देता है, ये किसी तरह का एनालॉग आउटपुट ये नहीं देता है। इसका डिजिटल आउटपुट भी है, इसका डिजिटल आउटपुट भी है और एनालॉग आउटपुट भी है। लेकिन कोशिश कीजिए कभी भी
इसका डिजिटल आउटपुट लेने के लिए। इसे क्योंकि इसका आप ले सकते हैं डिजिटल आउटपुट लेके एनालॉग में कन्वर्ट करके डायरेक्ट कोई भी आप कन्वर्टर यूज़ करने का ज़रूरत नहीं। डैक कहने का मतलब डैक यूज़ करने का ज़रूरत नहीं। डैक जैसे इसको कहा जाएगा, डैक, ये वाला डैक है, डैक यूज़ करने का ज़रूरत है। लेकिन इसमें डैक यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि इसमें जो डैक चिप लगा हुआ है ना, वो एंट्री लेवल का लगा हुआ रहता है, उतना हाई फाई डैक नहीं रहता है, जिस कारण से क्या होता है जो उसका साउंड क्वालिटी, क्रिप्स, इनहेंस उतना नहीं हो पाता है। इसीलिए मैंने इसको डैक को ख़रीदा था। एक्चुअल ये मेरा ये प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट जो है ये मेरा शॉप में रहता है, तो किसी कारण बस मैं इसको घर लेके आया हूँ और यही मौका था वीडियो बनाने का भी। तो अब थोड़ा सा दोनों का इसका भी स्पेक्स बता देता हूँ आपको। ये आपका फियो का ये BR13 है मॉडल नंबर इसका। ये आपको हेडफोन जोन से मिल जाएगा 5500 में मिलेगा। इसमें आपका तीन या चार तरह का है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर इन बोल के एक ऑप्शन है, इन बोल के एक ऑप्शन है, माफ़ कीजिएगा ये नहीं हो रहा, हाँ फोकस नहीं हो रहा। हाँ इन बोल का ऑप्शन है, मैं उसको ये कर रहा हूँ, छेड़छाड़ कर रहा हूँ थोड़ा। देखिए कोएक्सियल इन होगा इसमें डिजिटल इनपुट में। उसके बाद ब्लूटूथ है इसमें। फिर ये तीसरा हो गया USB से भी बजा सकते हैं, USB-C है। और उसके बाद ऑप्टिकल इन है और कोएक्सियल तो देखा मैंने आपका, टोटल 4 है इसमें, ऑप्टिकल, कोएक्सियल और USB-C और एक ब्लूटूथ, 4 हो गया। लेकिन ब्लूटूथ मैं प्रेफर नहीं करता हूँ क्योंकि ब्लूटूथ के भी मैं भी सख्त खिलाफ़ हूँ। किसी कारण बस यूज़ करना पड़े तो यूज़ करता हूँ, लेकिन ब्लूटूथ मैं यूज़ नहीं करता हूँ एकदम, क्योंकि वो पता चलता है जो गाना का जो क्वालिटी है ना वो डाउनग्रेड हो जा रहा है, वो साफ पता चलता है, वही गाना को प्ले करने से ही पता चल जाता है। तो फिलहाल मैं इसके साथ डिजिटल आउटपुट यहाँ पर इनपुट दे रहा हूँ, डिजिटल इनपुट। फिर यहाँ से फिर एनालॉग आउटपुट आ रहा है, ये देखिए एनालॉग आउटपुट है ये दोनों LR का। यहाँ से फिर आउट लेकर एक छोटा सा मैंने चाइना से बाय किया था, ये TP3116 का D2, 350 लगभग करीब मेरे को पड़ा था ये। इससे मैं प्ले कर रहा हूँ ये दो को यूज़ कर रहा हूँ। साउंड का जो सेपरेशन जो है मैं उसको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता हूँ। और चलिए मैं फ़िलहाल गाना आपको प्ले करके सुनाता हूँ। फ़िलहाल मैं यूज़ कर रहा हूँ आईफोन यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि आईफोन वही फियो का SR11 जो है, जो ऊपर में लाइट जल रहा है, ये वाला जो है, ये वाला सब सॉफ्टवेयर अपडेट होने का पहले ना तो उसमें सपोर्ट नहीं करता था, तो अभी फ़िलहाल ये सपोर्ट करने लगा सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद। कोई भी एंड्रॉयड से भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पहले नहीं होता था, इसीलिए मेरे को आईफोन बाय करना पड़ा। ये आईफोन का 7 प्लस है शायद, हाँ 7 प्लस है, ठीक है। ये देखिए ये गाना मैं प्ले कर रहा हूँ, सुनिए आवाज़, लेकिन हेडफोन यूज़ कीजिएगा। लेकिन काहे गाना प्ले नहीं हो रहा, वो अच्छा, इसमें खामी भी है, बार बार डिस्कनेक्ट हो जाता है। ये देखिए यहाँ पर फियो का BR13 लिखा हुआ है, वो उसका ब्लूटूथ, और फियो का SR11 जिसका म्यूज़िक डेस्कटॉप स्ट्रीमर है। साउंड सेपरेशन पे ध्यान दीजिएगा।
ज़्यादा देर गाना प्ले मैं नहीं कर सकता हूँ, दूसरा मैं गाना बजा रही। हेडफोन यूज़ कीजिएगा, लेकिन थोड़ा बहुत पता चलेगा आपको, ज़्यादा नहीं पता चलेगा। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो गाना प्ले हो रहा है ना, ये आपका इसका विदाउट सब्सक्रिप्शन में है, क्योंकि विदाउट सब्सक्रिप्शन में आपका हाई क्वालिटी म्यूज़िक प्रोवाइड नहीं करता है। तो ये मैं स्पॉटिफाई से मैं ये कर रहा हूँ। ये देखिए नीचे में ना, अगर प्रीमियम को मैंने सक्सेस आपका सब्सक्राइब किया रहता तो ये हट जाता। तो मैं आपको एप्पल म्यूज़िक से सुना दे रहा हूँ। ये एप्पल म्यूज़िक से बज रहा है फ़िलहाल। इसमें ये देखिए लॉसलेस का भी सपोर्ट करता है, वो आप एंड्रॉयड में भी यूज़ कर सकते हैं इसको। दूसरा मैं गाना में प्ले कर रहा हूँ। देखिए यूट्यूब बैन ना कर दे फिर। यूट्यूब बैन करने में तो एक्चुअल तो कॉपीराइट इशू आई गई, कोई बड़ा बात है नहीं। बीच बीच में मैं बोलूँगा, लेकिन क्योंकि वो तो रिकॉर्ड हो गए ही। और मैं बता दूं आपको, जानते हैं मेरा देखिए सामने में जो स्पीकर है ना, एक्चुअल रिकॉर्डिंग जब होता है ना, क्या होता है ना, सेंटर से आवाज़ आता है, जब दोनों तरफ से जब साउंड एक ही तरह का रहता है। और कभी कभी क्या होता है, एल से अलग आवाज़ आता है, राइट से अलग आवाज़ आता है। मैंने साउंड प्रेशर का नहीं बात कर रहा हूँ, दोनों में सेपरेट तरह से अलग से आवाज़ आता है। तो जब दोनों का सेम कॉम्बिनेशन में बजता है लेफ़्ट राइट ना, जैसा लगता है सेंटर वाला जो मेरा स्पीकर है ना, मैं आवाज़ वहाँ से निकल रहा है, पूरा वैसे ही फील होता है एकदम। मैं वो फील में आपको ऐसे मैंने बता रहा हूँ, लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं तो फ़िलहाल यहाँ बैठा हूँ। क्योंकि बहुत सारा देखिए जो क्रिएटर है ये बोलता है जो फील मैं आपको दे नहीं सकता, क्योंकि वाकई में वो जो फील है ना, वो वहीं पर बैठ के उसको सुना जा सकता है। और मैं कल एक चैनल में चैनल का मैंने यूट्यूब चैनल का वीडियो मैं देख रहा था, उसमें आपको बताया जा रहा था जो गाना सुनना एक बहुत ही अच्छा हॉबी है, लेकिन गाना सुनने के बाद कभी कभार क्या होता है, सर दर्द हो जाता है और अच्छा नहीं लगता है। जैसे बंद करने के बाद जैसे एक राहत मिल गया गाना, लेकिन उसके लिए नहीं है। लेकिन अगर वो चीज़ आपको फील हो रहा है ना, इसका मतलब आप सही तरीक़ा से गाना नहीं सुन रहे हैं। ये आपका जो म्यूज़िक सिस्टम वो बढ़िया है नहीं, इसी वजह से वो हो रहा है। क्योंकि गाना एक चीज़ ही ऐसा है ना, वो आपका माइंड को ऑटोमेटिकली फ्रेश कर ही देगा।
जैसे दवाई खाने से इंसान का तबीयत सही हो जाता है समय दर समय पर, तो ठीक उसी तरह से गाना सुनने से आपका जो निराशपन है या दुखी है या ऐसे ही मन अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अच्छा हो ही जाएगा। लेकिन अगर नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपका म्यूजिक सिस्टम में गड़बड़ है कुछ, क्योंकि वो गड़बड़ मैं भी फील करता था, लेकिन उतना समझ नहीं पाता था क्योंकि नॉलेज ही नहीं था। तो अभी मैं समझ पाता हूँ। जैसे अभी मेरा शॉप में अभी कोई गाना वाना नहीं बजाता हूँ, लेकिन जब घर में रहता हूँ गाना बजाता हूँ ना, वो जो फील है ना, वो फील मैंने लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता उसको फ़िलहाल। तो दूसरा गाना मैं प्ले कर रहा हूँ, खाली थोड़ा सा आप लोग उनको पता चलेगा, थोड़ा मोड़ा, कुछ ज़्यादा नहीं। देखिए, सेपरेशन, हम सेपरेशन के लिए हम आप लोगों को ये कर रहे थे। कैमरा एंगल सही नहीं रख पा रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि एक हाथ से रिकॉर्डिंग हो रहा है, एक हाथ से कमांड दे रहा हूँ। यस, फ्रंट से जैसे आ रहा है मेरा आवाज़, ये अभी लेफ्ट राइट में आ रहा हल्का है। हाजिर है हुस्न इश्क की महफिल में आज। लेफ्ट राइट फ्रंट दोनों तरफ से आ रहा है, लेकिन फ्रंट मेरा नहीं बज रहा है। लेफ्ट राइट फ्रंट तीनों से आ रहा आवाज़। ये मतलब जो है ना, मतलब ये आपको नहीं बता सकता मैं, क्योंकि ये आप रिकॉर्डिंग होगा भी कि नहीं पता नहीं मेरे को। सूट पटियाला शाही चुन्नी तेरी ब्लैक आऊं मुंडे होके परदे तेनू तक तक के नचे जदों हथ तू लके उत्ते रख के प्रॉपर पटोला नखरा स्वैग सूट पटियाला शाही चुन्नी मेरी ब्लैक आऊं मुंडे होके परदे मैनू तक तक के नचे जदों हथ मैं लके उत्ते रख के। मैंने अल्टीमेट आवाज़ है। हाँ, और एक मैं बात कहना चाह रहा हूँ, और मैं नहीं सुनाऊंगा मैं गाने। इसको मैं रिकमेंड करता हूँ, कोई भी ले सकता है, आँख मूंद करके देखिए। हाईरेस का, एक मिनट मैं थोड़ा सा खड़ा हो जाता हूँ। देखिए, हाँ देखिए, हाईरेस का देखिए दिया हुआ है, एक हाईरेस वायरलेस है, नहीं आ रहा, शायद नहीं आएगा, मेरा कैमरा कंफर्टेबल नहीं हो रहा। ये देखिए, हाईरेस वायरलेस है। ऐसा कहने का मतलब है ना, हाईरेस का सर्टिफिकेशन हर किसी को नहीं मिल पाता है, वो कोई नहीं देता है, वो कंपनी पर्टिकुलर है जो वो ब्रांडिंग देता है। जैसे सोना के ऊपर जो कितना प्योरिटी है, सरकार उसका स्टैम्प लगा के देती है, 22 कैरेट, 20 कैरेट, 22 कैरेट। ठीक उसी तरह से ये जो हाईरेस का जो लोगो है वो हर कोई नहीं लगा सकता, इसके लिए परचेस करना पड़ता है, और परचेस करना भी नहीं है, उसको देना पड़ता है वो प्रोडक्ट, वो उसको सुनकर फील कर फिर जाके वो टैग लगाने का परमिशन देता है, ऐसे नहीं मिलता है। तो हाँ,
तो मैं बोलना चाह रहा था माफ़ कीजिएगा, जो ब्लूटूथ से गाना सुनते हैं इसको ले सकता है, इसको इसलिए ले सकता है। अब ब्लूटूथ के बारे में इसका बोल देता हूँ। इससे ब्लूटूथ इसमें कोडेक सपोर्ट करता है, SBC सपोर्ट करता है, ACC सपोर्ट करता है जो एप्पल का कोडेक है, एपटेक सपोर्ट करता है जो क्वालकॉम का है खुद का बनाया हुआ, और इसमें एलडेक का सपोर्ट करता है। इसमें एलडेक का जो लेटेस्ट वर्जन है LHDC वो सपोर्ट नहीं करता है। तो अगर कोई ब्लूटूथ से खाली गाना बजाना चाहता है ना, वो इसको ले ले एक बार और इससे गाना बजाए। वो जो गाने का जो क्वालिटी है ना, उसको समझ में आ जाएगा इसमें क्या फ़र्क है। सेकंड थिंग, और इसको कौन परचेस कर सकता है, डैक के तरह अगर कोई यूज़ करना चाहे तो वो भी परचेस कर सकता है, क्योंकि डिजिटल सिग्नल को, डैक का मतलब फुल फॉर्म होगा डिजिटल टू एनालॉग, मतलब डिजिटल फॉर्मेट को एनालॉग में कन्वर्ट करके आपको देगा। ये ब्लूटूथ के माध्यम से भी यूज़ कर सकते हैं, डैक के माध्यम से भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, एक तरफ में C टाइप वाला मोबाइल में लगा लीजिए और एक टाइप में C टाइप वाला इस डैक में लगा लीजिए। तो मोबाइल का जो डिजिटल कंटेंट है वो C टाइप वायर के माध्यम से डायरेक्ट इसमें घुस जाएगा। ये आपका ब्लूटूथ या डैक जो है इसमें चल जाएगा। उसके बाद वो गाने को एनालॉग में कन्वर्ट करके आपको दे देगा। और नहीं तो ब्लूटूथ से भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको लेने के बाद आप सेटिस्फाई हो जाइएगा। मतलब आप जो ब्लूटूथ यूज़ कर रहे हैं, कोई भी चीप क्वालिटी का या कोई स्टैंडर्ड जैसा पगारिया का आता है बढ़िया स्टैंडर्ड में, वो पगारिया का है और ये इसका है, सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा जो मैं एक्चुअल क्या कहना चाह रहा हूँ। और ख़ास करके तो ये जो गाने का जो बिजनेस करता है उसको तो ये लेना ही चाहिए, क्योंकि अधिकतर वो लोगों ने इतना चीप गाना बजाता है, कान में हार्शनेस आ जाता है, खाली बेस ही बेस रहता, सोचता है वो एक्चुअल बेस नहीं है, वो एक्चुअल डिस्टॉर्शन में आ जाता है, वो डिस्टॉर्शन आ जाता है। बेस जो रहेगा ना फील होगा बॉडी में, आपको कभी भी माने वो बॉडी में फील होगा कभी भी बेस। आपको कान में लग कर वो डिस्टॉर्शन, हाँ वो प्लेजर देता है ऑब्वियसली, क्योंकि एक समय उम्र की बात है, लेकिन अभी वो चीज़ हम लोगों को डिस्टॉर्शन लगता है। मेरे को पर्सनली मैं कह रहा हूँ, मेरे को भी डिस्टॉर्शन लगता है, क्योंकि एक्चुअल पता ही नहीं रहता है जो गाने को कैसे सुना जाता है, वो तरीका ही नहीं पता। तो इसको ले सकता है कोई भी, ये FIO का BR13 ये मॉडल नंबर है, हेडफोन जोन से ले सकता है, आँख मूंद करके ले सकता है। वो हर तरह से काम आएगा आपका, ये कभी भी बेकार नहीं जाएगा, ये जान के रखिए, कभी भी बेकार नहीं जाएगा। ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ के माध्यम से भी काम आएगा, डैक चाहिए डैक के माध्यम से भी काम आएगा। जो गाने का जो क्वालिटी जो इन्हेंस कर देगा ना, आप वो सोच नहीं सकते। चीप से चीप गाना बजाइए, आप इससे यूट्यूब से गाना बजाइए, यूट्यूब का आपका म्यूज़िक से गाना बजाइए, या कोई फाइल डाउनलोड कर उससे गाना बजाइए। आप नॉर्मल ब्लूटूथ से गाना बजाइए, इसका ब्लूटूथ से गाना बजाइए एक बार। चलिए उसका फॉर्मेट आप अगर मान लीजिए आपका SBC सपोर्ट करता है कोई भी पुराना वाला, इसका SBC मोड आपका सेट कर लीजिए। कैसे सेट करना है, जहाँ से ब्लूटूथ कनेक्शन होता है वहीं से डायरेक्ट सेट हो जाता है। वहाँ पर हाई रेस का एक ऑप्शन रहता है, आई बटन में क्लिक करने के बाद वहाँ से उसको ऑफ़ कर दीजिए। ऑफ़ करने के बाद फिर आपका SBC मोड ऑटोमेटिकली पकड़ने लगेगा। या इसका ऐप है, ऐप के माध्यम से भी आप उसका कोडेक को चेंज कर सकते हैं। कर लेने के बाद आप SBC मोड से इसको बजाइए वही गाना को, और दूसरा ब्लूटूथ का SBC मोड से इसका गाना बजाइए, वो आपको पता चल जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और जब इसका हाई कोडेक में आप बजाएंगे तब तो उसका बोलना ही बहुत मुश्किल है, मतलब वो सुनने के बाद आपको पता चलेगा। क्योंकि ब्लूटूथ जो सिग्नल जो कैच करता है ना, वो एक्चुअली वो डिकोड नहीं कर पाता है। क्योंकि इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास
स्टैंडर्ड वर्जन है, माने कोडेक के स्टैंडर्ड वर्जन है। तो उसमें कहाँ से वो आउटपुट देगा, फिर उसको डिजिटल को सिग्नल को वो डिकोड करेगा। डिकोड करने के बाद हर एक जो गाने का जो डेप्थ है उसको फिर वो आउटपुट में लाएगा, उसको फिल्ट्रेशन करे। कहाँ से कर पाएगा वो, छोटा सा एक ब्लूटूथ में उतना कंपोनेंट या उतना सारा चीज़ रहता ही नहीं है। पहला तो कंपोनेंट रहता नहीं, और जो भी रहता है बेसिक से रहता है। तो बेसिक से चीज़ में बेसिक से ही मिलेगा, बात वही है। जैसे पगारिया का मेरे ख्याल से 500 या 500 से प्लस ही है पगारिया का ब्लूटूथ। 800 1000 में भी आता है पगारिया का। अब रहा बात उतना दाम क्यों है, अब 50 रुपये में ब्लूटूथ मिल जाता है, 100 रुपये में मिल जाता है, 150 रुपये में मिल जाता है, 200 में मिल जाता है, लेकिन 400 500 में पगारिया का स्टार्टिंग ब्लूटूथ आ रहा है। तो उसका कुछ तो कारण होगा ना। तो बस बात उसी तरह का है, बात उसी तरह का है। चलिए, बहुत टाइम मैंने आप लोगों का ले लिया, इतना बड़ा वीडियो बना दिया मैंने। कितने लोग आप लोग देखेंगे पता नहीं। ठीक है, और कुछ सवाल रहेगा तो बोलिएगा। सवाल मतलब कहने का मतलब ये है, जितना मेरे को नॉलेज होगा उस विषय में मैं बोलूँगा, और नहीं तो मैं सरेंडर हो जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ कुछ सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। इंडियन हाईफाई बोल के ये एक यूट्यूब चैनल है, और एक यूट्यूब चैनल है व्हाट आई थिंक। ये 2 यूट्यूब चैनल है। इसको मैं 1 2 करके मैं दोनों को सिलेक्शन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि दोनों के साथ अगर 1 2 का सिलेक्शन करूँ तो दोनों के साथ मेरे नज़र में बेईमानी हो जाएगी। तो ये दोनों को ही मैं प्रायोरिटी देता हूँ, एकदम फर्स्ट में ही दोनों को प्रायोरिटी देता हूँ। बहुत ही बेहतरीन चैनल है, जेन्युइन बात करता है। जो चीज़ सही है सही बोलता है, जो चीज़ गलत है गलत बोलता है। भले हम लोगों को वो गलत लगे, लेकिन गलत है तो गलत ही बोलेगा, वो सही नहीं बोलेगा किसी हालत पे। हाँ, अगर सही है तो क्यों सही है उसके बारे में बताएगा, अगर गलत है तो क्यों है गलत उसके बारे में बताएगा। ये चैनल बहुत ही जेन्युइन लगता है मेरे को। देखिए, हर कोई ना कुछ बायस तो रहता ही है। अब थोड़ा मोड़ा तो रहेगा। अब यूट्यूब चैनल कोई चला रहा है, उसके लिए भी तो कुछ पैसे का ज़रूरत पड़ता है। जैसे इंडियन हाईफाई जो चैनल है, उसने कहा देखिए यूट्यूब से मेरा जो इनकम होता है, मैं उस इनकम से क्या करता हूँ, मेरे को इनकम का ज़रूरत नहीं है। वो लास्ट वीडियो में 2-3 दिन नहीं, शायद 10 दिन पहले एक म्यूज़िक स्ट्रीमर का एक वीडियो बनाया था। उसमें कहा मेरे का जो यूट्यूब से इनकम होता है वो मैं अपना पर्सनल यूसेज नहीं करता हूँ, मैं उससे प्रोडक्ट खरीद लेता हूँ। और प्रोडक्ट खरीदने के बाद उसी का मैं रिव्यू दे देता हूँ, जो वो प्रोडक्ट कैसा है क्या नहीं है। तो बात उसी तरह का है। जो ठीक है, हम लोग उनके लिए काम करना, हम लोग उनको भी अप्रिसिएट करना चाहिए, क्योंकि एक बंदा बहुत ही मेहनत कर रहा है। क्योंकि वो एप्रिसिएशन अगर नहीं मिलेगा तो उसको काम करने में भी एक मज़ा नहीं आएगा। तो हम लोग उनको भी उनके प्रति थोड़ा सा मतलब ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो जो बोल रहा है ऐसे ही नहीं बोल रहा है। क्योंकि तजुर्बा वो सब है, उम्र का तजुर्बा है, नॉलेज बहुत सारा गेन किया है, उस मुकाम पर ऐसे ही नहीं पहुंचा है। उसके लिए बहुत पैसा समय लगाया है। तो ठीक है, इतना ही मैं बोलकर मैं अपनी बातों को ख़त्म करना चाहता हूँ। लास्ट बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, व्हाट आई थिंक, इंडियन हाईफाई, ये दोनों चैनल को अपना मेन प्रायोरिटी में रखिए। क्योंकि कुछ अच्छा ही मिलेगा, बुरा भी अगर मिलेगा तो उसको भी अच्छा में ही पकड़ेगा। क्योंकि देखिए, बुरा को भी अगर पता चल रहा है ना, तो उसको थैंक यू बोलना चाहिए, कम से कम आपको बता दे रहा है जो ये बुरा है। तो बुरा को बुरा बोलने वाला भी कोई इंसान होना चाहिए, इसके लिए भी बहुत कलेजा लगता है, क्योंकि अधिकतर आदमी बायर्स होता है। तो ठीक है, इतना ही बोल के मैं ख़त्म कर रहा हूँ। ये लेके शायद 2-3 बार मैं बोल चुका। थैंक यू।